जब तुम मालकिन हो उस हॉस्पिटल की तो मुझे उमर साहब की सेक्रेटरी नहीं बनना। माफी चाहती हूँ मैं। और वैसे अपने लिए जॉब चुन ली है मैंने। मैं हॉस्पिटल की पब्लिक अफेयर्स की मैनेजर बनूंगी। तुम तो बहुत ही ऊंचे ख्वाब नहीं देखने लग गई हो। जैसे गुलफेम आते ही तुम्हें मैनेजर बना देगी। हाँ, मुझे गुलफेम से क्या मतलब है? वो हॉस्पिटल जितना उसका है उतना जहान का भी है। और क्या तुम अपने शौहर से इतनी भी बात नहीं कर सकती? और क्या वो तुम्हारे लिए और अपनी साली के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? बस एक कॉल से मुझे ये जॉब दिलवा सकते हैं वो। योंजा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जिहान से कुछ नहीं मांग सकती। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, जोर नहीं दे रही मैं तुम पर। तुम पहले ही इतनी मुश्किलात का सामना कर रही थी। मैं इंतजार कर सकती हूँ। पहले तुम अपने घर को संभालो, उस पर तवज्जो दो। बाकी सारी बातें हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब तुम जाओ और आपा से कहना कि मैं अपने काम से फारिग होकर उनसे मिलने आऊंगी। तो ठीक है फिर, सिर्फ अभी के लिए आपा को तुम फोन करके बता देना मैं पाकीज़ा आंटी के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। वैसे उनके साथ मेरी बहुत अच्छी जम गई है। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा कमरा कौन सा है? कौन सा कमरा हो सकता है? वही जो जिहान का है। जब वो तुम्हारी नंद जा चुकी है तो अब उसके कमरे में किसको रहना चाहिए? सोचो जरा, उस शानदार कमरे पर अब किसका हक बनता है? जाओ योंजा। बस यही बात है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बताया उसने। गुलरू को कम से कम मेरे चचा को शुक्रगुजार तो होना चाहिए। उसने ये नहीं कहा तुमसे? तनर, ये मुझे नहीं मालूम। क्या उमर भाई का शुक्रिया अदा करना इतना आसान है उसके लिए? कौन जानता है कि उन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। ओह चिचिक साहिबा, अंदर अपनी आपा से क्या कहा था? स्कूल जा रही हूँ ये कहा था ना तुमने? लेकिन तुम यहाँ आकर इस घटिया इंसान से बातों में लग गई। अरे कभी तो अच्छे मुंह बात कर लिया करो योंजा। क्या अब मुझे बात करने का तरीका तुम सिखाओगे? अपने आप को देखो जरा। हाँ मैं सख्त हूँ, लेकिन मुझ में थोड़ी सी हया है। और तुम तो मेरी बहन हो ना, और इसके साथ तो मेरे सांप का ताल्लुकात है। कितनी बेशर्मी से मेरे सामने खड़े हो दोनों, शर्म आनी चाहिए। योंजा बस करो, हम एक जरूरी बात कर रहे थे। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, हम अलग हो गए हैं। हाँ ऐसा ही है, लेकिन हम अब भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं योंजा। तुम क्या कर लोगी या कुछ भी कर लो, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते रहेंगे। मोहब्बत करते हो तुम इससे? हाँ, तुम्हें हर किसी से सिर्फ अपना फायदा निकालना आता है, ऐसी बात है ना? हाँ, बाबा को कब्र में तो सुकून लेने दो चिचिक, इसके अलावा तुमसे कुछ नहीं कहना। बस बहुत हो गया, अब यहाँ नहीं रुक सकती हूँ मैं। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, दूसरों का कोई एहसास ही नहीं है। कसम से योंजा, तुम बड़ी ही मक्कार और शैतान सिफत हो। तुम्हारी बहन से मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम अच्छी तरह जानती हो, मगर तुम सिर्फ अपनी हसद की वजह से हमें अलग करना चाहती हो। जलती हो तुम हमसे, तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। अभी तो ठीक से देखा ही नहीं है तुमने मुझे तनर, बहुत जल्द तुम्हें दिख जाएगा। तुम्हारी चालाकियों का तो नहीं पता, मगर बातें बनाने में कोई जवाब नहीं। मतलब बातों का अंदाज, सच कहूं तो काफी तल्ख अंदाज है तुम्हारा। लेकिन तुमने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। थोड़ी नजर रखनी चाहिए आपको उस पर, ताकि उससे इस तरह सड़क पर धमकाने की जरूरत न पेश आए। तुम इतनी बुरी नहीं हो, बल्कि दिलचस्प हो। शेफकत हाकिम ओलू, खुद ही अपनी कमजोरी जाहिर कर दी तुमने। ठीक है, ख्याल रखूंगी मैं इस बात का।
आपा ये तो इतना छोटा सा गुलदस्ता है, इसके आप इतने पैसे मांग रही हैं। चलो तुम मुझे इसके 500 दे दो। आपा अब आप ऐसा ना करें, जितने मैं दूं बस उतने ही रख लें। जैसा तुम्हें बेहतर लगे भाई। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपके तुम्हारा काम में भी बरकत दे। शुक्रिया। आमीन। आमीन। मैंने वाकई तुम्हें बहुत याद किया। मुझे उम्मीद है कि हम हमेशा राब्ते में रहेंगे। अगर इसी तरह के तोहफे तुम मुझे देते रहोगे तो जरूर राब्ते में रहूंगी। चलो, होती है मुलाकात। बिल्कुल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या करूंगा मैं यहाँ? सड़क पर चल रहा था। क्या ये सड़क तुम्हारी है? क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे? नहीं, तुम्हारे पास तो वैसे भी कोई मेहमान आया हुआ था। कौन था? बाबा थे तुम्हारे? तुम्हें इससे क्या? साफ जाहिर है कि वो तुम्हारे बाबा नहीं थे, लेकिन उनकी उम्र कुछ ज्यादा थी तो इसलिए पूछ लिया मैंने। ये फूल किसके लिए लिए हैं? तुम्हें इससे क्या? ठीक है। हाँ ठीक है। क्या हुआ गुलरू? अब मेरा शुक्रिया अदा करने की भी हिम्मत नहीं है तुम में? मुझसे नजरें क्यों चुराती हो? जब तुमने पहली बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा था तो अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहा था कि उमर मेरी शादी हो गई। बताए बगैर शादी कर ली तुमने। अब क्या हुआ? अब मेरी आंखों में क्यों नहीं देख सकती? जिहान ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुमने मेरी जान बचाई है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए और ना ही मैंने कोई एहसान किया है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। जब तक जवाब नहीं दोगी मुझसे जान नहीं छुड़ा पाओगी और ना मैं तुमसे जान छुड़ा पाऊंगा। छोड़ो मुझे। गुलरू, मुझे इस अजाब से निकालो प्लीज। मैं ऐसे जीना नहीं चाहता। अपने दिल, अपने ईमान, अपनी खुददारी, अपनी अना, गुलरू सब कुछ भूल चुका हूं। देखो, आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं, इल्तिजा कर रहा हूं सिर्फ तुमसे एक जवाब जानने के लिए। खुदा के लिए ऐसा जवाब दो कि मैं तुम्हारे इस फैसले पर यकीन कर सकूं, प्लीज, और तुम्हें भुला सकूं मैं। उमर, हमने हर चीज की मंसूबाबंदी कर ली थी, लेकिन एक बात का हमें ख्याल नहीं आया कि साले साहब को दिल की बीमारी है। जाहिदे साहिबा, आपका बेटा अब जानता है कि मैं एक शादीशुदा औरत हूं। अगर इसने दोबारा मुझे तंग किया तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपने बेटे को समझा लें। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गई होंगी। ये मेरी गुलरू नहीं है। ये गुलरू हो ही नहीं सकती। हेलो सीचल साहिबा, मैं दुई को बात कर रही हूँ। मैं थोड़ी देर में आपकी दुकान पर आ रही हूँ। क्या आप वहीं हैं? नहीं, इस बार कुछ खरीदने नहीं, किसी और काम से आ रही हूँ। मेरे पास एक खूबसूरत हार है जो आपको दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ, तुम्हें बेचने को दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन अब मजबूरी है। ये फूल किसके लिए लिए हैं? तुम्हें इससे क्या?
फजूल से जंगली फूल है, बेकार। मैं वहां गया, ठीक है, हाथ में फूल लिए दरवाजे पर इंतजार करता रहा। फिर मैं क्या देखता हूँ, वहां उसके घर से एक बड़ी उम्र का आदमी निकला जो शक्ल से ही अमीर नजर आ रहा था। उसके ठाट बाट और उसका पहनावा बता रहा था कि वो अमीर है। फिर मुझे डेवू ने वहां देखा और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और इंसानियत के ही नाते उसका शुक्रिया अदा करने के लिए फूल खरीद कर उसके पास गया था। तो ये सब इंसानियत की खातिर किया तुमने? और क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या काम मेरा। देखो इस्माइल, अगर तुम ऐसा वैसा कुछ सोचोगे तो तुम्हारा मसला है। जब मेरा दिल अब तक गुल्रू के बारे में सोच रहा है तो मेरा इस लड़की से क्या काम भला। ठीक है, गुल्रू मुझे छोड़कर जा चुकी है, वो किसी और की हो चुकी है, उसका मुझे मिलना बिल्कुल नामुमकिन है, जानता हूँ मैं। मगर ये लड़की, क्या तुम मेरे बारे में ये सोचते हो कि मैं ऐसी लड़की के पीछे भागूंगा जिसकी सोच सिर्फ दौलत और ऐशो इशरत हो? ठीक है यार, अब बस भी कर दो। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो गुस्सा होगा? इस्माइल, आज मैं तुम्हें एक सच बता देता हूँ कि तुम बगैर कुछ कहे भी मुझे गुस्सा दिला देते हो। मुझे ये अब समझ आ गया है। आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो, मुझे बताओ ये। अरे मेरे भाई, मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जाने दो यार, कुछ तो गड़बड़ है। हो ही नहीं सकता, तुमने उसे देखा नहीं है अभी। देखो जरा इसे, अमीर बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया, जेल की हवा भी खाई। ऐसी अमीरी मुझे नहीं चाहिए। बाप के मरने के फौरन बाद ही शादी कर ली इसने, और अपनी बहनों को फौरन घर से भी निकाल दिया। मैंने अपनी बहनों को घर से नहीं निकाला, बल्कि उन्हें अपने साथ वापस ले जाने आई हूँ यहाँ पर। मेरा बच्चा, मेरी जान, इन्हें देखती हूँ तो तुम्हारी याद आती है। क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया। मेरी जान, मैं आ गई आपा। आजा मेरी जान। देखे देखे मैं अपने भांजे के लिए क्या लाई हूँ। पहले हम ये सब चीजें देखेंगे और उसके बाद बैठकर आराम से बातें करेंगे। पहले आप मेरी बात सुनिएगा और फिर मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ घर वापस चलिएगा, ठीक है? चले आ जाए। आए ना मेरी प्यारी आपा। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने भांजे के लिए शॉपिंग की है। यहाँ रखते हैं, एक एक करके सब देखते हैं। ये देखिए, कहाँ गया, निकल गया। ये देखें, जब मेरा भांजा ये पहनेगा तो सोचे कितना खूबसूरत लगेगा। और अब ये देखिएगा जरा, ये शर्ट तो मुझे बहुत पसंद आई और मैंने अपने शहजादे के लिए ले ली। अच्छी है ना? कहीं बड़ी तो नहीं होगी उसे? नहीं, पूरी होगी इंशाल्लाह। और ये देखिए, ये है बिब। जब खाना खाएगा तो उसे ये पहनाएंगे, ठीक है? बस उसके आने की देर है। वो जो भी पहनेगा बहुत खूबसूरत दिखेगा। आप रो क्यों रही हैं आपा? चला गया। कौन चला गया? कहीं आप योंचा की बात तो नहीं कर रही? वो तो शॉपिंग पर गई है आपके सास के साथ, जानती हूँ मैं। ये फायदा नहीं अब गुल्रू, जिसके लिए तुमने ये शॉपिंग की सब खत्म हो गया। वो इस दुनिया से जा चुका है। नहीं आपा,
नहीं, ये कैसे? नहीं, ऐसा मत कहें आपा। तुम्हारा भांजा छोड़ गया मुझे, अपनी माँ को छोड़ के चला गया। तुमने उस लड़की की मदद की, उस पर यकीन किया, उसे जेल जाने से भी बचाया, मगर अब बहुत हो गया। तुमने सुना ना उसने मुझसे क्या कहा? मुझे उसकी इस बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आया। तुम्हें नहीं आया क्या? जिस दिन से उसकी शादी हुई है उस दिन से तकलीफ में हूं मैं अम्मी। देखो, तुम्हारी ये बातें मुझे परेशान कर रही हैं उमर। वो अब एक शादीशुदा औरत है, तुम्हें ये सच्चाई कबूल कर लेनी चाहिए। छोड़ दो उसका पीछा। कबूल कर लूंगा मैं, लेकिन मुझे उससे सिर्फ एक जवाब चाहिए। जैसे ही वो जवाब मिलेगा उसका पीछा छोड़ दूंगा मैं। जिहान से शादी करने की कोई ना कोई वजह जरूर है, मुझे वो वजह मालूम करनी है और मैं मालूम करके ही रहूंगा अम्मी। तो ये सब उसी दिन हुआ था, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। मैंने खुद नहीं बताया तुम्हें। बताती तो क्या हो जाता? जेल में बैठ के इसका कसूरवार भी तुम खुद को समझती। खुद को नहीं, उसको समझती। हाँ, उसको भी समझती। गुलफेम साहिबा, अल्लाह इसकी सजा आपको जरूर देगा और सजा मिल भी रही है। ये सजा काफी नहीं। उसने 2 इंसानों की जानें ली हैं, एक की नहीं, तो सजा भी दोगुनी होगी। वो जहां भी है मैं उसे ढूंढ लूंगी, उसे कीमत चुकानी होगी इस सबकी। एक नहीं, 2 इंसान। गुल्रू रुको। आपा जाने दे मुझे। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैं कह रही हूँ रुक जाओ। गुल्रू, मैं कह रही हूँ रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रही हो तुम? बताओ मुझे, क्या कह के गई हो तुम? हाथ छोड़े मेरा। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारा हाथ। एक नहीं, 2 इंसान। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? बताओ मुझे। मैं नहीं बता सकती आपा, मजबूर मत करें। खुदा के लिए मत पूछे मुझसे। क्यों नहीं बता सकती हो तुम मुझे? गुल्रू, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। एक नहीं, 2 इंसान से क्या मतलब था तुम्हारा? वो दूसरा इंसान कौन है? देखो मेरी तरफ। तुम्हें बताए बगैर नहीं जाने दूंगी यहाँ से कि दूसरा इंसान कौन था। हमारे बाबा, उन्होंने बाबा को मारा है आपा। बाबा उनकी वजह से दुनिया से चले गए। हमारे बाबा को उन्होंने ही मारा है। उसने तुम्हें छोड़कर जिहान से शादी कर ली है। अब तुम्हें किस बात की वजह जाननी है? अम्मी, उसके बाबा के इंतकाल को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था, सिर्फ 1 हफ्ता। यहाँ तक कि उसकी बहनों को भी मालूम नहीं था कि वो शादी करने वाली है। गुल्रू ऐसी हरकत कभी ना करती, चाहे वो मुझसे कितना ही नाराज क्यों ना होती, चाहे वो अपने बाबा की मौत का जिम्मेदार मुझे ही समझती। जितना मैं उससे जानता हूँ ऐसा नहीं कर सकती। उसने मेरी आंखों के सामने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं आपसे इस मौजू पर मजीद बात नहीं करना चाहता। खुदा हाफिज। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। गुलफैम, तुम जैसे ही मेरा मैसेज सुनो मुझसे फौरन राब्ता करना। गुलफैम बाबा की मौत की जिम्मेदार है और वो औरत जाहिद है। उमर की मां ने उसकी मदद की। बाबा, बाबा, मैंने आपको वो सब बता दिया जो मैंने खुद सुना था। अब आप भी सब कुछ जानती हैं। तो इसलिए तुमने जिहान से शादी की?
हाँ, इसीलिए की। और इसीलिए अपने दिल के टुकड़े कर दिए। मोहब्बत निकाल दी दिल से, इंतकाम और नफरत बाकी रह गई। इसलिए मैंने गुल्रू चिलक को मार दिया और एक ही रात में गुल्रू सिपाही बन गई। अब आप समझ गई कि हमें दोबारा उस घर में क्यों जाना होगा। मैंने ये शादी जंग लड़ने के लिए की है और ये जंग मेरे लिए जीतना तब मुमकिन है जब आप साथ होंगी। बात सुनो मेरी, इस वक्त तो तुम्हारी स्कूल की छुट्टी नहीं होती, जानती हूँ मैं। तुम फिर उस घटिया लड़के से मिली हो ना, मुझे यकीन है। लगता है तुम्हारी बीमारी बढ़ती जा रही है, इलाज की जरूरत है। कहा तो है कि मेरी क्लास कैंसिल हो गई है, समझ में नहीं आता क्या? अरे माशाल्लाह, देखो तो कौन आया है, मेरी बेटी गुल्रू। आप रो रही हैं क्या? आप लोग बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, है ना आपा? लड़कियों, सामान बांधो, हम गुलफेम साहिबा के घर जा रहे हैं। जी मैं समझ रही हूँ तारिक साहब, मैं भी गुलफेम साहिबा से राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मैं कह दूंगी कि आपको कॉल कर ले। खुदा हाफिज। एक मिनट। जी कहें। गुलफेम साहिबा इस मामले में बात नहीं करेंगी। आप कोर्ट का फैसला जानते तो हैं, और कोई मालूमात नहीं दे सकती मैं आपको इस हवाले से, मुझे माफ़ कीजिएगा। ये सहाफ़ी हालिदा साहिबा गुलफेम साहिबा को खबर कर सकती हैं मैं आई हूँ? नहीं कर सकती। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। कहीं वो बीमार तो नहीं? पहले ही सब कुछ उलट पुलट हो चुका है। हम कल से उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं मगर बात नहीं हो सकी। लेकिन कम से कम आप उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती हैं, इन पे उनके साइन चाहिए। देखें, गुलफेम साहिबा यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? नहीं मालूम, वो कुछ अरसे के लिए यहाँ से चली गई हैं। क्या मतलब यहाँ से चली गई हैं? ये टेंडर बहुत अहम है। नहीं मालूम मुझे। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये चीजें उठाने में आपकी मदद कर सकती हूँ मैं। हो सकता है गुलफेम साहिबा कल ऑफिस आ जाएं तो आप यहाँ मत आइएगा। क्या ये आप मुझे दे देंगी? गुलफेम घर पर है या ऑफिस गई है? मैं तो यही सोच रही थी कि आपको तो मालूम होगा, मगर अब क्या कर सकते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। खैर, खुदा हाफिज। हाँ, ये क्या कह रही थी? गुलफेम साहिबा चली गई जायदे साहिबा। देखें, आपको भी कुछ नहीं बताया उन्होंने। कहाँ चली गई? उन्होंने अपना सामान उठाया और चली गई यहाँ से। इसका क्या मतलब है कि सामान उठाया, चली गई और किसी को कुछ नहीं बताया? देखिए, वो अपनी अलमारी से सारी चीजें उठाकर ले गई, कुछ भी नहीं छोड़ा, यहाँ चली गई। मुझे भी कुछ नहीं बताया उन्होंने, लेकिन अपना मोबाइल छोड़ गई हैं यहाँ। ऐसा क्यों किया उसने? उस शैतान लड़की की वजह से। उसी ने गुलफेम साहिबा को यहाँ से जाने पर मजबूर किया। अल्लाह उन्हें गारत करे। बदसात लालची लोग हैं ये, बहुत पछताएंगे। मेरी प्यारी बीवी, सबसे प्यारी बीवी। आखिरकार बड़े लोगों की सोच एक जैसी होती है। शुक्र है हम इस घर में वापस आ गए। इस घर को छोड़ने के बाद मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। ओह, जल्दी करो। ठीक है। आपा, बहुत शुक्रिया आपका। चले, मैं सामान रखने में मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुम्हारे शौहर ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होगा वो हम पर। जिहान भी साथ आना चाहता था। खुश है वो आप लोगों की वापसी पर, लेकिन
उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बेचारा जिहान। मेरा मतलब आपके शौहर अभी तो ठीक से सेहतयाब ही नहीं हुए। तुमने तो जरा भी देर नहीं लगाई, उनके जाने का पूरा फायदा उठा लिया। उन्होंने निकाल दिया था तो फिर क्यों आ गए? तुम लोग यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकोगे। गुलफहम साहिबा आते ही तुम लोगों को धक्के देके निकाल देंगी यहाँ से। हालिदे साहिबा, आपकी गलतफहमी दूर कर देती हूँ मैं। तुम्हारी मालकिन ने हमें नहीं निकाला था और ना वो निकाल सकती हैं। हम खुद गए थे। अगर इतनी ही खुददार हो तुम तो फिर दोबारा क्यों आ गई? हाँ, क्यों मुंह उठाए आ गई? उस रात तो मुजरिमों की तरह अंधेरे में चले गए थे और अब इसलिए वापस आ गए कि घर की मालिकन मौजूद नहीं है। ये जुर्रत कैसे की तुमने? जब घर की मालिकन मौजूद ही नहीं तो क्यों जुर्रत की है? हालिदे साहिबा, गुलफम यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन मैं हूँ यहाँ। गुलरू सिपाही हूँ मैं, इस घर की मालकिन। तो बेहतर यही है कि आप जाकर अपना काम करें। जाएं। वाह भाई, हाय, मैं तो तुम्हें मान ही गई। क्या सुनाई तुमने उसे? बात सुनो मेरी। गुलरू सिपाही, इस घर की मालकिन। आग लगे इस हवेली को। मुझे जिहान के पास जाना होगा। आपा, आपके आने से मुझे बहुत हौसला मिला है। पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई हूं। शुक्रिया आपका। उमर, वो लोग वापस आ गए। जिहान, गुल्लू, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ठीक। अच्छा होता कि वो हमारे साथ डिनर कर लेते। मैंने कहा वो भी अपना सामान रखेंगे, जल्दी साथ खाना खाएंगे। चलो आओ, आकर वहां बैठो, तुम थक गए होगे। अरे देखा, तुम्हें दर्द हो रहा है ना? ऊपर आते हुए दर्द हुआ। सीढ़ियां चढ़ी ना मैंने तो लग नहीं रहा था कि दर्द है, मगर अब हो रहा है। जाहिर है तुम्हारे लिए इस हालत में दूसरी मंजिल तक आना थोड़ा मुश्किल है। मैं ये सोच रही हूं कि हमारे लिए ये कमरा छोटा है। क्या ये कमरा छोटा है? मेरा ख्याल है हमें दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये तो मेरा कमरा है ना गुल्लू। लेकिन अब तुम यहाँ अकेले तो नहीं रह रहे ना? मैं भी तो हूँ यहाँ। यानी हमारा इस कमरे में अब हम नहीं रह सकते। बहुत छोटा है ये, अच्छा नहीं लगता। असल में जिस कमरे में मैं जाना चाहती हूँ वो मैंने मुंतखब कर लिया है। गुलफैम के कमरे की बात कर रही हो? जिहान, क्या तुमसे मैंने कहा नहीं था कि तुम्हारी बहन वापस जरूर आएगी? तो उसके कमरे में जाना कैसे मुनासिब होगा?
जिस कमरे में जाना चाहती हूँ वो तो तुम्हारे बाबा का कमरा है, जिसका दरवाजा काफी अरसे से नहीं खोला गया।